हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9। उसके पहले देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा रहेगा बच्चा कि स्टडी प्लान जो हमने इकोनॉमिक्स का बनाया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, राइट, मैंने उसके बारे में बात की थी लास्ट लास्ट हम लोगों ने 7 चैप्टर 8 चैप्टर भी, राइट। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखो 7 चैप्टर ये नेशनल इनकम का भी और 8 चैप्टर के ये 4 क्वेश्चन भी, राइट, हमने ऑलरेडी कर दिए। ऑलरेडी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि कैसे कैसे उसमें एक्सप्लेनेशन है, एकदम शॉर्ट क्विक रिवीजन टाइप है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसके ऊपर प्लीज ध्यान दो, ठीक है ना। और इसको लिख के प्रैक्टिस करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है लिखने के लिए, तो उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करो, तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। तो देखो यहाँ पे 9 चैप्टर की अगर बात करो तो ये 4 क्वेश्चन है जिसको आज हम समझने वाले, ठीक है ना। तो क्विकली बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखो स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चा, स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, राइट, 1 मिनट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिख रहा है बच्चा आपको, रोल ऑफ मनी मार्केट, राइट। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया की अगर बात करूं मैं, राइट, तो आपको देखो यहाँ पे मनी मार्केट सबसे पहले होता क्या है, राइट। मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, राइट। आपको अगर फोकस करना है, आपको आप जो है आराम से इसमें फोकस कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक वीडियो को लाइक भी करो बच्चा, और कुछ डाउट है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। देखो मनी मार्केट का मतलब क्या होता है बच्चा, मनी मार्केट मतलब क्या होता है, मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर याद रखना। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म मार्केट, ऐसा मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड को जो है वो सर्कुलेट करने में कोशिश करता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग के अगर मैं बात करूँ, मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर इन लीडिंग एंड बोरोइंग lending and borrowing of short term funds takes place. It's a market for near money, बच्चा ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, near money, that is short term instrument. This instrument are highly liquid. ये हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड का मतलब होता है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है ना। लेस रिस्की इसके लिए क्योंकि इसका पीरियड जो है बहुत कम है, लेस देन 1 ईयर है। इसके लिए इसमें रिस्क जरा भी रहता नहीं है। एंड इजीली मार्केटेबल, इजीली ट्रांसफरेबल, राइट, विद एन मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ओनली 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। इतना ही आपको मीनिंग भी लिखना है, 2-3 लाइन जो लिखना है बेसिकली मीनिंग में, आपको बाद में स्टार्ट करना है। रोल ऑफ मनी मार्केट फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, ठीक है बच्चा। अगर मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पे देखो शॉर्ट कोड दिख रहा है आपको, स्लीप फिट, ठीक है ना। हम अभी लाइन टू लाइन जाएंगे नहीं, हम कल इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट। खाली हम लोग पॉइंटर पढ़ के कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, राइट, और वीडियो काफ़ी नॉर्मली बन सके। फर्स्ट आ रहा है बच्चा इस अगर इसकी बात करूँ तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर, मतलब क्या बता रहा है, रोल ऑफ मनी मार्केट में तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोवर, ऐसे मार्केट में बोरोवर की जो शॉर्ट टर्म नीड होती है, राइट। जैसे कि मुझे अगर पैसे की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं मुझे जो है मुझे मैं किसी ऐसे पर्सन को बोलूँगा कि भाई वो मुझे पैसा दे, पर मैं सर्टेन इंस्ट्रूमेंट उसको दूँगा, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, ठीक है ना, जैसे प्रॉमिसरी नोट्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो मैं उसको दूँगा पैसे के बदले, ठीक है ना। बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल से कम के लिए होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये बोरोवर की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट नीड करता है। शॉर्ट कोड आपके सामने ही बचा, स्लीप फिट, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आप लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और भी सब वीडियोस के, ठीक है बच्चा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मनी मार्केट इज डायनामिक मार्केट, इट हेल्प्स द मॉनेटरी अथॉरिटी टू एफिशिएंटली मैनेज लिक्विडिटी एंड मनी इन द इकोनॉमी। दिस इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक, ऑब्वियसली ना बच्चा, सिंपल सा बता रहा है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब क्या, पैसे का घूमना, ठीक है ना। लिक्विडिटी जैसे मैंने बताया कि लिक्विड का मतलब होता है पैसा, इन हैंड कैश, ठीक है ना। तो पैसे का रोटेट होना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है अगर मनी मार्केट में पैसा रोटेट होता रहता है तो। सेकंड बता रहा है कि थर्ड बता रहा है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म मतलब टूल, ठीक है ना। इक्विलिब्रेटिंग मनी मार्केट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड बाय वे ऑफ रैशनल लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। सिंपल लिखा है ना बच्चा, मतलब क्या, जिसको पैसे की जरूरत है और जो पैसा देना चाहता है वो, उन दोनों की रिक्वायरमेंट को
फुलफिल करता है बट फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमाइज द यूज ऑफ कैश। मतलब क्या बता रहा है, देखो द मार्केट मनी मार्केट डील्स विद अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेन वर्ड है बच्चा। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पैसा नहीं है बट पैसे के जैसा है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है ना, अगर मेरे पास पैसा नहीं है पर मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, पर ऑब्वियसली वो गोल्ड को मैं बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट, तो उसको बोलेंगे क्लोज सब्स्टिट्यूट है। वैसे ही अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज अ व्हाट, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। वो क्या है, एन एक्चुअल एंड नॉट एक्चुअल मनी। वो एक्चुअल मनी नहीं है बट वो मनी के जैसे ही काम करेगा, उसको देके कैश कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बच्चा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है समझना बराबर। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक बकेट फुल ऑफ सिक्योरिटी, अ बकेट फुल ऑफ सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है ना। देखते क्या लिखा हुआ है, मनी मार्केट डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट सूट इन्वेस्टर इन रिस्क एंड रिटर्न preference. So investor can hold portfolio of different financial assets which help them to minimize। मतलब क्या, इन्वेस्टर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, इन्वेस्ट कर सकता है अलग अलग सिक्योरिटीज में। उसको जैसे सिक्योरिटी चाहिए, जैसे उसका पैसे का बंदोबस्त है, अकॉर्डिंगली जो है वो एक ही जगह पे उसको जो है मैनेज कर सकता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है ना। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सब सिक्योरिटी को मिला के बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, याद रखना। चलो उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली जैसे हमको पैसे की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, वैसे गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है। पर गवर्नमेंट क्या देगी उसके बदले, गवर्नमेंट अपना ट्रेजरी बिल, ठीक है ना, जो खजाना है, ट्रेजरी मतलब खजाना, ठीक है ना, उसके बदले पैसे लेगी पब्लिक से, जिनसे ही पैसे लेगी उन रिक्वायरमेंट के अनुसार, और उनको एक एक्नॉलेजमेंट दे देगी, रिसिप्ट दे देगी, राइट, जिसको बोलेंगे ट्रेजरी बिल यानी कि टी बिल। मनी मार्केट हेल्प्स द गवर्नमेंट to fulfill its short-term financial requirement on the basis of treasury bill। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है ना बच्चा। मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, और आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप आराम से उसको क्लिक कर सकते हो, बाद में उसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। नेक्स्ट बता रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है बच्चा, याद रखना, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी, मॉनेटरी मतलब मनी की बात होती है, तो मनी पॉलिसी हमेशा फ्रेम करने वाला एक ही इंस्टीट्यूट है, जो कि है सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। ठीक है, लिखा हुआ है इट एम्स एट मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट सेक्टर एंड टू इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट एंश्योर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ मनी पॉलिसी। इट ऑल्सो गाइड्स द सेंट्रल बैंक टू डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी। मतलब क्या, जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और जब भी मार्केट में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो अकॉर्डिंगली मनी मार्केट जो है सेंट्रल बैंक जो है मनी मार्केट को जो है वो पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बताया टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड। मतलब क्या, मनी मार्केट फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स हु अर्जेंटली नीड शॉर्ट टर्म फंड्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन सेक्टरों में भी जो है पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैसों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कौन, मनी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, ये थे अपने 8 पॉइंट, इसके आप लोग समझ में आगे रहेंगे, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। हमने मनी मार्केट देखा, अभी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, अगर कैपिटल मार्केट का मैं शॉर्ट में बोलूँ, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, ठीक है ना, अगर आसान भाषा में बोलूँ, ठीक है ना, बट इसमें दोनों का मिक्सचर होगा, इक्विटी और डेट का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट constituent of financial system. It is basically a market for long-term funds, both equity and debt, which are raised within outside of the country, ठीक है ना। द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट आर एस फॉलो। समझ में आ गया रहेगा आपको। कैपिटल मार्केट मतलब जिसमें, अच्छा, मनी मार्केट का मतलब क्या था, जो शॉर्ट टर्म के लिए था। कैपिटल मार्केट मतलब क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, मतलब मोर देन 1 ईयर्स, ठीक है ना। इसका भी रोल का पॉइंट है बच्चा, इसका शॉर्ट कोड है, देखो मैप IQ का अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट मैप का M, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग। मोबिलाइज मतलब मूवमेंट, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म सेविंग, जो भी सेविंग है उसको हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। There is a rising demand for investment fund by industrial organization and the government. However, the availability of financial resources is adequate to meet the growing demand.
कैपिटल मार्केट मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटी। मतलब क्या हो रहा है, कैपिटल मार्केट की वजह से ही लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, मतलब शेयर्स वगैरह में और बॉन्ड्स में और डेट वगैरह में इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, मोबिलाइजेशन हो रहा है, मतलब लोगों का सेविंग जो है वो मार्केट में मूवमेंट करने के लिए रेडी हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब क्या, कैपिटल मार्केट अनेबल टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सिंपल है, ये ऐसे सब ये वाले इंस्ट्रूमेंट में बाइंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है ना, मतलब जो कमीशन वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो भी कम होगा। सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शन प्रोसीजर भी सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। एज वेल एज लोअरिंग सेटलमेंट टाइम। लोअरिंग सेटलमेंट का टाइम का अगर बता दूं आपको, मतलब पहले जो था वो शेयर जो है अपने डीमेट अकाउंट में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है ना, पर अभी जो है T+2 डे T+2 डे का जो टाइम है उसी हिसाब से जो है अपने को शेयर अपने अकाउंट में आ जाता है। ठीक है ना, मतलब ट्रांजैक्शन डे +2 डे। ठीक है ना, ये सब टाइम जो है ये सब एकदम कन्वीनियंट कर दिया एक दिस थिंग अपने इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ने। प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल मतलब क्या बचा, जिन जिन कंपनियों को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उन्होंने क्या करेंगे, शेयर्स बेचेंगे और अपने क्या करेंगे, पब्लिक से पैसा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स इक्विटी और शेयर कैपिटल टू एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। दे कैन यूज इट फॉर परचेजिंग एसेट एज वेल एज फंडिंग बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है ना, तो कैपिटल मार्केट की वजह से ऑल पॉसिबल हो पाया कि हम इक्विटी कैपिटल जो है हमारा वो जो उसको इंक्रीज कर पाए। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा। इंटीग्रेशन की बात करें अगर, कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमंग रियल, इंटीग्रेशन मतलब मिक्सअप, ठीक है ना, मिलके काम करना, अमंग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ये इनसे मिलके काम करता है। इनके साथ मिलके रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, बाद में इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन सब के साथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हो गया, इनके साथ मिलके जो है काम करता है। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो नेक्स्ट लिखा है बच्चा क्विक वैल्यूएशन। मतलब क्या, इसका जो कैलकुलेशन करना है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। कैपिटल मार्केट जो है हेल्प्स टू डिटरमाइन अ फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ द बोथ इक्विटी एंड डेट। समझ में आ रहा है, जो बॉन्ड्स वो डिबेंचर वगैरह हो गए उसकी बात हो रही है, मतलब इनका कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। राइट, तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, इसको डबल स्टार मार्क ट्रिपल स्टार मार्क करना। ठीक है ना, इसको तो अच्छी तरह करना। आरबीआई का मतलब आपको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मीनिंग में लिखना पड़ेगा बच्चा, पढ़ते क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बाद में पॉइंटर्स देखेंगे। फंक्शंस, आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है। इट इज एन अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है टॉप, याद रखना, अपेक्स का मतलब होता है टॉप ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन अवर कंट्री। इट इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द मनी मार्केट। मनी मार्केट को रेगुलेट करना, रेगुलेट चलाने का जो जिम्मा है, देखरेख करने का जिम्मा जो है वो आरबीआई का है। अभी आरबीआई वो सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, ये याद रखना, इनके रिकमेंडेशन से जो है बेस्ड हुआ था। अभी आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 में प्रोवाइड हुआ था, आया था, प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक, और उसने ऑन 1 अप्रैल, ठीक है ना, ऑन 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई कमेंट्स इट्स ऑपरेशन एज प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक, काम करना चालू कर दिया था। और उसको नेशनलाइज की जो पदवी है, जो पोस्ट है, उसको मिला 1 जनवरी 1949। मतलब आपको 3 डेट याद रखनी है, दिख रही है कौन सी 1934 में एक्ट आया था, 1935 में इसका ऑपरेशन चालू हुआ था, और 1949 में ये नेशनलाइज हुआ था। ये याद रखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए भी। चलो उसके बाद देखते हैं फंक्शंस की बात करूँ, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फर्स्ट काम आ रहा है बच्चा, आरबीआई जो है ऑब्वियसली आप सबको पता ही है वाला बात कि इशू करता है करेंसी नोट्स। ठीक है ना, आपको पता ही है इशू करता है करेंसी नोट, बट बच्चा इसको एक चीज समझना, अभी इसमें भी इसके पास सोल राइट है ऑल डिनोमिनेशन, बट ये 1 रुपए का कॉइन और नोट्स इशू नहीं करता। ठीक है ना, पर अभी यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, एज पर द मिनिमम सिस्टम रेगुलेशन ऑफ 1957, आरबीआई को मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे हम और आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है ना, सेविंग बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। वैसा ही हमको मतलब आरबीआई को 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन रखना पड़ता है, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का। 200 करोड़ में से आउट ऑफ 200 करोड़ 115 करोड़ जो है ये वाला
ठीक है ना, शुड बी इन गोल्ड एंड रिमेनिंग 85 करोड़ जो है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? मतलब 200 करोड़ की अगर बात करूँ मैं, तो ये 115 जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो फॉरेन गोल्ड में और फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। और दूसरे की अगर 85 की बात करूँ मैं, तो 85 में भी 2 है। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें क्या होगा, फॉरेन करेंसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना। इन सब का जो मिक्सचर करके जो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है, आरबीआई क्या है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट को जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट को कुछ सलाह देना है, राइट, तो वो गवर्नमेंट को जो एडवाइस देता है कि ऐसा नहीं भाई, ऐसे करो, ठीक है ना। किस रिगार्डिंग, मनी के एक्सेप्ट मनी के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग, और एंगेज इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स, ठीक है ना, लोगों के लोन वगैरह की बात हो रही है। देन बैंक्स का भी बैंक है, जितने भी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, जितने भी बैंक है, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सबका बैंक है, ठीक है ना। सब बैंक के ऊपर भी क्या करता है, वो नजर रख के रखता है, वो ध्यान देता है, ताकि कोई बैंक कोई भी मिस गाइडेंस पे ना हो जाए, मिस गाइडेंस ना कर ले, या कोई रूल्स का जो है वो फॉलो अप करने से बचे, समझ में आ रहा है, मतलब कोई ब्रीच ना करे रूल्स को, राइट। और क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, किसको लोन देना है, किसको क्या नहीं करना है, वो सब काम जो है वो आरबीआई करता है बैंकर्स के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, ठीक है ना। और ओके, बाद में आ रहा है बच्चा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज भी अपने पास रखता है। जैसे अभी हमने देखा 200 करोड़ के रिजर्व में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसमें आ गया, कि जो भी फॉरेन करेंसी बाहर की कंट्री से आती है एक्सपोर्ट करने के टाइम पे, तो वो फॉरेन करेंसी आरबीआई अपने पास रखता है, और जब भी जरूरत पड़ती है इंडिया को, तो वो फॉरेन करेंसी वहां से रिलीज करता है, ठीक है ना। कंट्रोलर्स क्रेडिट, ये अच्छा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। आरबीआई हमेशा कंट्री के सिचुएशन को देख के क्रेडिट को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन मतलब राइज ऑफ प्राइस, ठीक है ना। जब इन्फ्लेशन होगा तो वो लोगों को कोशिश करेगा कि लोग जो है फिजूल खर्चा ना करें, लेकिन उसको रोकने के लिए वो अलग अलग मेथड यूज करता है, जिसमें से एक मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड, और दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है ना। और दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड, यहाँ पे लिखा होगा, देखो, क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। तो इसकी अगर बात करूं मैं, तो आपको अगर बता दूं, तो बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन एक अगर मैं आपको बता दूं, राइट, हालांकि आपको ये लिखना नहीं है, खाली आपको ये लिख के आना है बस खाली। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या, अपने शेयर्स, अपने सिक्योरिटीज जो है गवर्नमेंट सेल ऑफ करता है, ठीक है ना, ओपन मार्केट में, ताकि पब्लिक अगर ज्यादा पैसा शेयर्स में खर्चा कर देगी, तो पब्लिक के हाथ में पैसा बचेगा नहीं, तो वो फिजूल खर्चा करने से बचेंगे। जैसे सीआरआर मतलब क्या, मिनिमम जो है बैलेंस बैंक को, सर्टन बैलेंस जो है बैंक को आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर समझो कल कोर्ट के आप इनकम कमाते हो, राइट, कमाओ बच्चे बन जाते हो, तो आप सर्टन थोड़ा सा अमाउंट घर पे दोगे ना, पैसा वाला कॉन्सेप्ट है, तो वैसे थोड़ा सा अमाउंट जो है उसको आरबीआई के पास में रखना पड़ेगा। तो वैसे करके खाली ये आपको ये जो 3-4 है याद रखना पड़ेगा, जो कंट्रोलर्स क्रेडिट है। वैसे ही क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें 3 आ रहे हैं, फिक्सिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग एंड मॉडरेशन, ठीक है, आपको खाली ये याद रखना है, ओके। देन बाद में क्या देखें, आरबीआई क्या करता है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आरबीआई क्या करता है, पब्लिक के लिए डेटा कलेक्ट करता है, ताकि इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए मीन्स बैंक के लिए, ताकि उनको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, अप टू डेट नॉलेज मिलता रहे अबाउट दी एनवायरमेंट। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है ना, आरबीआई जो ये काम भी करता है, प्रमोशनल डेवलपमेंट फंक्शन, जैसे कि बैंक जो है बैंकिंग सर्विस सेमी अर्बन में, रूरल एरियाज में एक्सटेंड कराता है, सिक्योरिटी डिपॉजिटर बढ़ाता है। बाद में क्या करता है, वो स्पेशलाइज करता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इन शॉर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए और रूरल एरिया के लिए वो डेवलपमेंट का सोचता है। अदर फंक्शन की बात करूं तो ये यहाँ पे आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर अकाउंट बिटवीन इट्स मेंबर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक्स एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिफिकल्टी एक्सेट्रा। आपकी समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो इसका ये वाला पॉइंट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, इसमें एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये सेम क्वेश्चन आपका ओसीएम में चैप्टर नंबर 4 में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपने वो चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया है, तो आप वही क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, राइट। एक टेक्निक ये भी है, एक स्मार्ट वर्क ये भी है, राइट। हमको याद रखना है कमर्शियल बैंक क्या होता है, जहाँ पे हमारे सेविंग्स और जहाँ पे अकाउंट्स वगैरह सेव होते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक।
कमर्शियल बैंक किसके अंडर आता है? आरबीआई के अंडर आता है। तो आरबीआई क्या मेन बैंक है, आपको बताइए, राइट। कमर्शियल बैंक का फंक्शन की बात करेंगे हम लोग, राइट। फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करता है, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में दो चीज आ रही है, कौन से? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो चीज आ रही है, कौन सी? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट इज ओपन बाय ऑलवेज एंड ऑलवेज बाय बिजनेस पर्सन या बिजनेसमैन, ठीक है ना। उनको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी उसमें मिलता है। सेविंग अकाउंट मतलब जो हम और आप जैसे लोग और मिडिल क्लास वाले लोग जो है या नॉर्मल इंसान जो है हमारे अपने बैंक में अकाउंट खोलते हैं। देन टाइम डिपॉजिट मतलब क्या? जो टाइम के बेसिस पे होता है। रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब जो एक ही अमाउंट एक ही डेट पे बार बार जो है रेगुलर इंटरवल पे जो है वो पैसा जो है बार बार भरना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरीड अकाउंट, ठीक है। सैलरीड अकाउंट जो होता है एक सर्टन डेट, ठीक है ना, 30 तारीख के बाद में एक सर्टन 1 to 5 के डेट के बीच में एक सर्टन अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होता रहता है। रिकरिंग मतलब बार बार। फिक्स डिपॉजिट एफडी, और एफडी आपको पता ही है एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी डेट के लिए, ठीक है ना। देन वी हैव एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो गया। देन प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस की अगर बात करूँ तो बैंक ये भी काम करता है फंक्शन, ठीक है। लोन्स एंड एडवांस, लोन की बात करूँ तो लोन जो है वो तीन टाइप का लोन है। तीन टाइप का लोन देता है। शॉर्ट टर्म दिखाया जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, पता होगा आपको। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म मतलब 1 to 5 years एंड लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 years। देन वी हैव एडवांसेस, ठीक है। एडवांसेस में क्या हो गया? कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंसिलरी मतलब अदर सर्विस, मतलब क्या? सपोर्टिंग सर्विस जो फंक्शन प्रोवाइड करता है और ये सब प्रोवाइड करता है। देखो ये सब क्या क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो गया, कलेक्शन ऑफ मनी हो गया, बाद में आपको जो है सेफ डिपॉजिट लॉकर देता है, डीमेट अकाउंट देता है, ये सब फंक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी आप 4 फंक्शन याद कर सकते हो। क्रेडिट क्रिएशन की बात करो, लास्ट पॉइंट की बात करो तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में आ जाएगा। सपोज करो कि मिस्टर ए गोज टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू आस्क फॉर पर्सनल लोन। बराबर समझना। When SBI provides loan to Mr. A, the loan amount is credited into the bank of Mr. A, say HDFC। मतलब क्या? मिस्टर ए जो है वो SBI के पास गया लोन मांगने के लिए, पर्सनल लोन, और लोन का अमाउंट जो है मिस्टर ए का अकाउंट HDFC में भी था, तो HDFC में भी जाके उसने क्या किया? मतलब बैंक ने वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, HDFC lends the remaining amount to some customer, say Mr. बी। मतलब कुछ अमाउंट को साइड में रख के, लोन का अमाउंट को साइड में रख के, से फॉर एग्जांपल लाख रुपया है, ठीक है। लाख रुपए में तो थोड़ा अमाउंट 20,000 साइड में रख के 80,000 जो है वो मिस्टर बी के लिए रख दिया। अब सेम प्रोसीजर मिस्टर बी के लिए होगा, तो बी वाला मिस्टर बी आता है, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड अकाउंट फॉर मिस्टर बी, से ICICI बैंक। इवन ICICI बैंक लेंड टू द बैलेंस अमाउंट आफ्टर मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट टू मिस्टर सी। ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है ना। दिस शोज दैट द सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट आर क्रिएटेड आउट ऑफ लोन्स गिवन बाय द बैंक। दिस प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। इन शॉर्ट, कमर्शियल बैंक क्या करता है? क्रिएट डिपॉजिट आउट ऑफ लोन्स गिवन देयर बाय लैंडिंग क्रेडिट। ठीक है बच्चा, ये आपको हाई होप समझ में आ गया रहेगा। ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है ना बच्चा। अगर आपको आपको वीडियो समझ में आई रहेगी, तो आपको पसंद आई रहेगी, तो आप लाइक करो। क्या कुछ डाउट है या कुछ आपको क्वायरी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आप कमेंट किया करो, ठीक है बच्चा। एक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो जिसको ये वीडियो यूजफुल लगे और जिसके काम के जिसको नीड है, राइट। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसे किसी अच्छी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।